हे भगवान, ये सब क्या है जी? देखिए तो इस बोरी में इतनी मोटी मोटी मिर्च कहाँ से आई? अरे ये क्या, इतनी मोटी मिर्च ये भला कहाँ से आई? मैंने तो प्याज की बोरी समझकर खरीदा था। एक तो वैसे ही अपना सब्जियों का काम कुछ दिनों से मंदा चल रहा है, ऊपर से मोटी मिर्च और आ गई बोरा भरकर। लेकिन इतनी बड़ी और मोटी मिर्च तो अपने शहर में आती ही नहीं, फिर ये कहाँ से आ गई? मैं अभी मंडी में इसे वापस करके आता हूँ। जरूर लाला ने गलती से दूसरी बोरी दे दी है। सुरेश वो बड़ी मोटी मिर्च का बोरा लेकर वापस मंडी जाता है, जहाँ व्यापारी उससे वो मिर्च वापस लेने से इनकार कर देता है। अरे नहीं, ये बोरा यहाँ से नहीं गया, तुम ही कहीं से बदल कर लाए होगे। उस व्यापारी ने वो मोटी मिर्च का बोरा लेने से इनकार कर दिया। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बोरी लेकर वापस घर लौट आया। सुगंधा वो तो बड़ा मक्कार निकला, उसने तो प्याज के बदले ये मिर्च की बोरी ही थमा दी और अब लेने से भी इनकार कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कोई बात नहीं जी, हम अपनी दुकान में से रखकर बेचने की कोशिश करेंगे, क्या पता कोई ग्राहक इसे खरीद ही ले। सुरेश और सुगंधा के घर के नीचे ही उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वो सब्जियां बेचा करते थे। उस रोज उन्होंने कुछ सब्जियों के साथ उस मोटी मिर्च को भी बेचने के लिए लगा दिया। शाम को कुछ ग्राहक उनके पास आए भी, लेकिन जैसे ही वो मोटी मिर्च उन्होंने देखी, वैसे ही सब उसका मजाक उड़ाने लगे। सुरेश भाई, ये 1 किलो आलू कैसे, कितने के? जी 30 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, 1 किलो पैक कर दो। तभी उस ग्राहक की नजर उस मोटी मिर्च पर गई। अरे ये क्या सुरेश भाई, ये मिर्च का शहंशाह है क्या? है इतनी मोटी मिर्च तुम कहाँ से ले आए भैया, और इसका करोगे क्या? ये बिकने के लिए आई है मोहन भाई, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, अभी तोल दो, सिर्फ 10 रुपए किलो है। कैसी बातें करते हो सुरेश भाई, इतनी बड़ी मिर्च को तो कोई फ्री में भी दे दे तो भी मैं ना लूं। इसको खाकर किसी को मरना थोड़ी है। ऐसे ही और भी ग्राहक उनके पास आए। सुगंधा बहन, ये इतनी बड़ी मिर्च कौन से पेड़ पर उगती है? इसे तो देखकर ही मुंह में जलन होने लगी। आज से पहले शहर में ऐसी मिर्च कभी नहीं देखी। ये तुम कहाँ से ले आई? नहीं, ये कोई ऐसी वैसी मिर्च नहीं है, बड़ी खास है। बस यूँ समझ लीजिए कुछ अलग बेचना था, इसलिए गुड्डी के पापा मंडी से इसे भी खरीद लाए। बोलो बहन, तोल दूं 1 किलो, इसका अचार बना लेना। अरे नहीं, इतनी मोटी मिर्च का अचार बनाऊंगी ना तो सुबह सुबह सब बाथरूम में बैठे हुए मिलेंगे, और वो भी मुझे 10 बातें सुनाते हुए। ये कहकर वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। क्या करे सुगंधा, ये मोटी मिर्च तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा। ऐसे तो ये सारी मिर्च सड़ जाएगी और सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, एक तो वैसे ही घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा बचा है, और इस तरह से इनको बर्बाद करेंगे तो कितना नुकसान होगा। नहीं, हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, क्यों न मैं इसमें उबले हुए आलू का मसाला भरकर इसके पकौड़े बनाऊं। यही सोचकर सुगंधा ने बड़ी बड़ी मोटी मिर्चें उठाई और उन्हें अच्छी तरह से पानी में धो दिया। वो ना तो ज्यादा तीखी थी और ना ही फीकी। इसके बाद सुगंधा ने उन्हें बीच से काट कर रख लिया। फिर कई सारे आलू उबाले और उन्हें मीन कर उसके अंदर अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च आदि मसाले डाल दिए। फिर बेसन में डुबोकर करारे करारे तल दिए। उसकी खुशबू से अब पूरा घर महक उठा। सच में बहू, आज तो अपना घर क्या पूरा मोहल्ला इस खुशबू से महक गया। मैं अभी मंदिर से आ रही थी, जहाँ आस पड़ोस की औरतें अपने घर के बाहर खड़े होकर इस महक को सूंघे जा रही हैं और अच्छी महक आने की बातें कर रही हैं। आप हाथ धोकर आ जाइए, मैं अभी परोसती हूँ। कुछ देर बाद सुगंधा उन्हें मोटी मिर्च के पकौड़े परोसती है। अरे बहू, ये क्या, ये तो मिर्च के पकौड़े। नहीं माँ जी, ये बस दिखने में मोटी मिर्च है, लेकिन ये इतनी तीखी नहीं है, आप खाकर देखिए। सुगंधा के कहने पर जैसे उन पकौड़ों को मुंह में डालते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी सुरेश भी उस महक को सूंघते हुए दुकान से ऊपर घर पर आ गया। अरे सुगंधा, ये कैसी स्वादिष्ट महक आ रही है। आज ऐसा क्या खास बना दिया तुमने? बेटा, बहू ने उस मोटी मिर्च के पकौड़े बनाए हैं। तू खाएगा ना तो उंगलियां भी खा जाएगा अपनी, इतनी अच्छे बने हैं। सुगंधा ने जैसे ही सुरेश को वो पकौड़े परोसे तो सुरेश भी हैरान रह गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे अच्छी चीज मैंने आज तक नहीं खाई। ये तो कितने स्वादिष्ट बने। अगर सुगंधा हम सब्जियों की जगह दुकान में सिर्फ ये मिर्च के पकौड़े बेचे ना, तो देखना हमारी कमाई कितनी अच्छी होगी। क्या अभी, अब आप लोग बेकार ही मेरी तारीफ करना बंद कीजिए। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस से और भी लोग उनके यहाँ आने लगे। अरे गायत्री, आज तेरे घर से बड़ी अच्छी महक आ रही है। सच कहूँ तो मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। बता तो आखिर बहू ने ऐसा क्या खास बनाया है? हाँ, तू 2 मिनट रुक जरा। बहू, उर्मिला बहन के लिए भी वो लेकर आना। सुगंधा उर्मिला को भी वो पकौड़े खाने को देती है, जिसे खाते ही वो भी वही बात कहती है जो सुरेश कह रहा था। उसके पकौड़ों की तारीफ करके वो वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, इसका भी कहना वही है। हाँ माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ, आस पड़ोस में भी ये मिर्च के पकौड़े बेच कर आती हूँ। क्या पता सबको पसंद आ जाए और ऐसे ही ग्राहक भी बन जाए। और सुनिए, हम कल से ही अपनी दुकान में ये मोटी मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। अब सुगंधा ऐसा ही करती है। फिर अगले ही दिन से वो अपनी दुकान में बनाकर उन्हें बेचने लगती है। आसपास के लोग उस महक से वहाँ खींचे चले आते हैं।
सुगंधा बहन, कल जो तुमने ये पकौड़े चखाए थे वो तो हम सबको इतने पसंद आए कि जी चाह रहा था उसी वक्त तुम्हारे घर आकर और मांग लूं। लेकिन ये तुमने अच्छा किया जो दुकान में से बेचने लगी। अब जब हमारा दिल करेगा हम इसे खरीदने आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बहन, ये तुम्हारी दुकान है। कितने की है एक प्लेट सुगंधा? काकी 40 रुपए। तो फिर तो तू 2 प्लेट मेरे लिए पैक कर दे। इसी तरह और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अब उन्होंने सब्जियों का काम बंद करके पकौड़ों का ही काम शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगी और अब दूर दूर के गांव से भी लोग उनके यहाँ पकौड़े लेने आने लगे। सुगंधा, सही कहा है किसी ने, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। जिसे मैंने नुकसान समझा वो दरअसल भगवान की योजना थी, ताकि हमें उससे कहीं ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल सही कहा जी आपने। कल तक जो हमारी दुकान में रखी मोटी मिर्च का मजाक उड़ा कर जा रहे थे, आज वही उसके बने पकौड़े खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तभी सुगंधा को किसी की आवाज आती है, बहू 10 पकौड़े और दे दो, साथ में मीठी चटनी भी। जी काकी, बस अभी पैक कर देती हूँ। सुगंधा और सुरेश एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और फिर ग्राहकों को गर्मा गर्म पकौड़े तल कर देते हैं। अब वो दिन के 2 से 3 हजार रुपए आसानी से कमा लेते, जिससे अब उनकी गरीबी दूर होने लगी और अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जो भी करते हैं, किसी ने सच ही कहा है, भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है। भले ये बात तुरंत समझ न आए, पर समय अपने आप सब साफ कर देता है। भरोसा रखिए, भगवान के घर भले ही देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।